ये नेगेटिव सप्लाई पे काम करता है, ये पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है। और अगर ये ख़राब हो गया तो इसके वजह से ये भी ख़राब हो जाएगा। अगर ये ख़राब हो गया तो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा। बिना रेजिस्टेंस का यहाँ पे सिग्नल देते हैं तो आपका माइक्रोफोन सपोर्ट करता है। दोस्तों अभी जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं और ये सेटअप देख रहे हैं, तो ये वही सिस्टम है जो कि मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। और ये है दोस्तों कंप्लीट 100 वाट का एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह से बनाए हैं हम, और आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को भी बनाना है तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों इसमें बहुत ही जनरल कंपोनेंट लगाए हैं और इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो आप 8 इंच या फिर 10 इंच या फिर 12 इंच का स्पीकर इसके साथ चला सकते हैं। काफ़ी अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे दोस्तों जो कि हमारा सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चले, ख़राब ना हो। तो सबसे पहले इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। हालांकि साउंड तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी सुनाया हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम एक 8 इंच का स्पीकर लगाए हैं और इसके साथ एक ट्यूटर लगा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा फ़ोन है, तो यहाँ से हम म्यूजिक को प्ले करते हैं। ये है हमारा मास्टर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम इनपुट दिए हैं मोबाइल के थ्रू, और यहाँ पे दोस्तों एक ट्रांसफार्मर लगाए हैं 12012 का। अभी हम इसको 12012 पर टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सीरीज के थ्रू इसमें सप्लाई दिए हैं। तो यहाँ से हम मास्टर को खोलते हैं। देखिए और यह है दोस्तों बेस, यह है ट्रेबल। और यहाँ पे देखिए इस एम्पलीफायर में दोस्तों आप माइक्रोफोन भी चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिलेक्टर लगाए हैं, इसके मदद से आप लोग माइक्रोफोन या फिर ऑक्स दोनों में से किसी एक को चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम मास्टर को वापस बढ़ाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा बेस को बढ़ाते हैं। देखिए हालांकि दोस्तों स्पीकर छोटा है, लोड नहीं ले पाता है ये स्पीकर, मतलब आवाज़ अच्छा नहीं देता है ज़्यादा वॉल्यूम पे। तो इसके अंदर 12 इंच या फिर 10 इंच, हमारे हिसाब से 12 इंच का स्पीकर बेस्ट चलेगा। 10 इंच का भी छोटा हो जाता है इसके हिसाब से। और अभी फ़िलहाल इसको 12012 से चला रहे हैं, तो 12012 पर दोस्तों वो क्वालिटी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस तरह का स्पीकर चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर आप लोग 12 इंच का लगाते हैं स्पीकर, तो ये ट्रांसफार्मर का दोस्तों वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। जो इसके लिए पर्याप्त वोल्टेज है दोस्तों वो आपको देना पड़ेगा, तभी आप इस बोर्ड का जो है अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और यह है ट्रेवल। देखिए ट्रेवल को हम बढ़ाएं तो ज़्यादा साउंड तो नहीं सुनाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से बनाना है। तो सिस्टम को बंद कर लेते हैं पहले। तो सिस्टम को हम बंद कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है और जानना है। देखिए ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये है दोस्तों ड्राइवर सेक्शन, और इसके मदद से हमारा आउटपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर चलता है। यहाँ पे देखिए 2 पीस ट्रांजिस्टर लगाए हैं। एक तो है 5200 और एक है दोस्तों 1943। ये नेगेटिव सप्लाई पे काम करता है, ये पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है। और ये सिस्टम हमारा डबल सप्लाई का है, सिंगल सप्लाई का नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम 4 डायोड का एक ब्रिज बनाए हैं और इस तरह से पावर सप्लाई बनाकर यहाँ पे 2 फिल्टर कैपेसिटर लगाए हैं। यहाँ पे देखिए इधर हमारा माइनस सप्लाई बन रहा है इस ओर, तो यहाँ से हम सप्लाई लिए हैं और कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे दे दिए हैं। और ये है दोस्तों प्लस पॉइंट, तो प्लस पॉइंट से हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है कैपेसिटर का प्लस पॉइंट, और दोनों कैपेसिटर का माइनस और प्लस यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ है। और इस पॉइंट पर हमारा ग्राउंड सप्लाई आता है यहाँ से, देखिए ये वाला पॉइंट से। तो इस तरह से पावर सप्लाई हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों देखिए जैसे कि ये हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है, तो इसको पावर सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला कैपेसिटर हमारा प्लस सप्लाई बनाता है और ये वाला कैपेसिटर हमारा माइनस सप्लाई बनाता है। देखिए प्लस सप्लाई यहाँ से एक वायर के थ्रू, रेड वायर है, तो इसके कलेक्टर पॉइंट पे आ रहा है। 5200 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे आ रहा है प्लस सप्लाई। और ये वाला जो माइनस सप्लाई है, तो यहाँ से देखिए एक ग्रीन कलर का वायर है और इसको हम 1943 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर दे दिए हैं। माइनस सप्लाई दोस्तों 1943 के कलेक्टर पे और प्लस सप्लाई 5200 के कलेक्टर पे है। तो यहाँ पे माइनस प्लस सप्लाई हमारा आ चुका है फिल्टर कैपेसिटर के बाद। अब देखिए यहाँ से ही हमारा ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये है प्लस सप्लाई का, और ये वाला जो एरिया है ये है माइनस सप्लाई का। तो इसी के कलेक्टर पॉइंट से हम यहाँ पे सप्लाई जोड़ दिए हैं ये वाला पॉइंट पे, और यहाँ पे इसके कलेक्टर से हम ये वाले पॉइंट पे सप्लाई दे दिए हैं। तो ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई मिल जाता है यहाँ से ही। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को ग्राउंड करना पड़ता है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों
इसको हम ग्राउंड किए हैं यहाँ से, एक ब्लैक कलर के तार से यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर दिए हैं। और एक पॉइंट और ग्राउंड करना पड़ता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं इसी वायर में। तो ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों दो जगह ग्राउंड है, एक ये है और एक ये है, और ये है प्लस और ये है माइनस। दोस्तों इस ड्राइवर बोर्ड का कंप्लीट सर्किट डायग्राम भी हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से इसका डिजाइनिंग है। दोस्तों सबसे पहले ड्राइवर बोर्ड के बारे में बता देते हैं। देखिए ये एक 2.2 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट पर, और यहाँ पे एक 68K का रेजिस्टेंस है, और यह है दोस्तों एक PF, जो कि मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। नहीं दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही छोटा नंबर है। ये वाला जो PF लगा हुआ है ये 470 नंबर का है, इसके जगह पे आप लोग 330 PF भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक जीना डायोड लगा हुआ है 9 वोल्ट का। इस तरह से जीना डायोड का जो ब्लैक रिंग होता है उसको यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, और बिना रिंग वाले हिस्से को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किए हैं। और यहाँ पे देखिए एक 2.2K का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 3.3K का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है 2 पीस, तो ये दोस्तों आपका 10-15 ट्रांजिस्टर है, और दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पे इस तरह से यहाँ से सप्लाई आता है। और यहाँ पे अगर देखें तो 2 ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है, ये है दोस्तों BC547 दोनों ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों BD139 और ये है BD140। तो इसको उल्टा लगाए हैं कनेक्शन को ईजी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक 1K का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो 3.3K का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर देखें तो 2.2K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3.3K का रेजिस्टेंस है। और इस तरह से दोस्तों इसका एक नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलेक्टर पॉइंट और इसका एमीटर पॉइंट। एमीटर पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कलेक्टर पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और दोनों रेजिस्टेंस का पॉइंट आपस में जुड़ करके इसके बेस पर जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और यहाँ से देखिए इसके एमीटर पॉइंट से यहाँ पे आया है कनेक्शन, ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये नेगेटिव साइड है, तो इसका एमीटर नेगेटिव साइड पर कनेक्ट है, और इसका कलेक्टर से आउट हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ से सिग्नल आता है इसके बेस पर, और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका कलेक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है माइनस सप्लाई के साथ, और यहाँ से फाइनल आउट करता है ये एमीटर से, जो कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इसके बेस पर सप्लाई आता है या फिर सिग्नल आता है। तो इसके एमीटर से जो बाइसिंग निकलता है दोस्तों, नेगेटिव साइड का ट्रांजिस्टर चलता है, और इसके एमीटर से जो बाइसिंग निकलता है ये पॉजिटिव साइड का ट्रांजिस्टर चलता है। और देखिए इसका जो बेस है, तो यहाँ पे भी एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और इसका भी कलेक्टर प्लस सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। और फाइनली दोस्तों इसके एमीटर से ही बेस वोल्टेज निकलता है इसके लिए, और इसके एमीटर पॉइंट से भी बेस वोल्टेज निकलता है इसके लिए। और यहाँ पे देखिए दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1K का, और यहाँ से दोस्तों एक कनेक्शन आया है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट स्पीकर का है, तो यहाँ से फीडबैक का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और यहाँ से वापस एक कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 470 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और इसी के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 UF का, और यहाँ पे भी एक 100 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक 27 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस प्रकार से। तो ड्राइवर बोर्ड के बारे में मैं आपको बता दिया, और एम्पलीफायर सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों इसका जो एमीटर है, इसके एमीटर पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.33 ओम्स 5 वाट का, और इसके एमीटर पॉइंट के साथ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0.33 ओम्स 5 वाट का। और ये वाला जो रेजिस्टेंस का दोनों पैर है आपस में जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें तो एक जोबल नेटवर्क लगा हुआ है, 104 नंबर का कैपेसिटर, और 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसी के सीरीज में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 104 नंबर का कैपेसिटर और 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, और इसको हम ग्राउंड के साथ जोड़ दिए हैं। ये वाला देखिए पॉइंट हमारा ग्राउंड का है, यहाँ पे आया है, और इसी पॉइंट से दोस्तों हमारा स्पीकर का भी एक ग्राउंड चला जाता है, और ये हो जाता है हमारा प्लस, स्पीकर का प्लस वायर। तो यहाँ से हमारा प्लस सिग्नल आता है, और ये हो जाता है ग्राउंड। तो यहाँ से हम स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हम किए हैं। तो यहाँ पे एम्पलीफायर सेक्शन के बारे में मैं आपको बताया। अब दोस्तों आते हैं बेस और ट्रेबल के बारे में। तो देखिए दोस्तों बेस और ट्रेबल बनाने के लिए यहाँ पे एक 4558 IC लगाए हैं, और यहाँ पे इसका कनेक्शन भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए IC में ये जो गड्ढे का निशान है, डॉट का निशान है, तो इस तरफ से दोस्तों ये वाला 1 नंबर है और ये वाला 2 नंबर है। मैं आपको किसी चीज़ से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला पिन 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, इसके अंदर यहाँ पे 4 नंबर है। तो दोस्तों ये जो IC है इसके अंदर 2 ऑप एम्प होता है, जो कि आपको बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बताया हूँ। देखिए इसका जो 2 नंबर पिन है, तो ये होता है दोस्तों इनपुट का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसी पॉइंट से यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाए हैं, और कैपेसिटर के बाद एक वायर जोड़े हैं यहाँ पे येलो कलर का। और ये वायर दोस्तों कहाँ पे आया है, यहाँ पे ये सेलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आया है।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेलेक्ट होता है माइक्रोफोन और ऑक्स, तो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए जब हम यहाँ पे 2 नंबर पे इनपुट देते हैं तो 1 नंबर से आउट करता है ये सिग्नल, और आउट करने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रेवल और बेस कैसे बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से जो हमारा सिग्नल आ रहा है कैपेसिटर के बाद, तो यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए 2 पीस टोन कंट्रोल लगा हुआ है 100K का। तो यहाँ पे जब सिग्नल आता है तो एक सिग्नल हमारा यहाँ पे आ जाता है कैपेसिटर के थ्रू, और यही सिग्नल यहाँ से भी यहाँ आता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसके अंदर आ जाता है सिग्नल। यहाँ पे देखिए 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये वाला सिग्नल 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। एक तो हमारा ट्रेवल बना रहा है पीएफ के थ्रू, और यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, तो ये बेस बनाएगा। अब देखिए जब ये वाला सिग्नल यहाँ आता है पीएफ के थ्रू, तो दोस्तों आउट होता है यहाँ से, सेंटर पॉइंट से आउट होता है। तो आउट होने के बाद यहाँ पे सिग्नल आता है हमारा, और यहाँ पे सिग्नल आता है। जैसे कि इधर से आउट होगा कैपेसिटर के बाद तो यहाँ पे सिग्नल आएगा, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के बाद आउट होगा तो यहाँ पे हमारा सिग्नल आएगा सेंटर पॉइंट पे। और इसी पॉइंट से जो हमारा फाइनल सिग्नल होगा मतलब बेस टेबल बनने के बाद, तो देखिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। और देखिए ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों आईसी का इधर की ओर का, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला 6 नंबर पिन है। 6 नंबर पिन पर इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, देखिए कैपेसिटर के साथ यहाँ पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और 6 नंबर और 7 नंबर के बीच यहाँ पे एक 27 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से। और देखिए ये 7 नंबर पिन से वापस आउट करेगा सिग्नल। 6 नंबर पिन पे सिग्नल आ रहा है हमारा बेस और ट्रेवल बनने के बाद, तो 7 नंबर से आउट होता है, और 7 नंबर से आउट होने के बाद देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के बाद दोस्तों ये वाला सिग्नल देखिए यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से हमारा एक वायर के थ्रू देखिए कहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए ये जो टोन कंट्रोल है इसमें एक फीडबैक का कनेक्शन होता है, जो कि यहाँ से दोस्तों जो भी सिग्नल आउट होता है तो इसी पॉइंट से हमारा आउट में भी चला जाता है, और इसी पॉइंट से जो है हमारा फीडबैक का भी कनेक्शन जुड़ता है। यहाँ पे समझिए देखिए यहाँ पे इनपुट हो रहा था सिग्नल, और यहाँ से आउटपुट हो रहा था सेंटर वाले पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ये होता है फीडबैक का, तो आउटपुट के साथ इसको जोड़ना पड़ता है, जो कि यहाँ पे इस तरह से जोड़े हैं। और इसी पॉइंट से देखिए यहाँ पे हमारा एक येलो कलर का वायर का कनेक्शन आया है, और यहाँ पे दोस्तों मास्टर वॉल्यूम है 10K का, तो यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं इस तरह से। और अभी जो ये वॉल्यूम का कनेक्शन है ये उल्टा है, मतलब कि इस तरह से दोस्तों अगर बढ़ाते हैं, जैसे कि इस तरह से बढ़ाते हैं तो ये मतलब कि बेस नहीं बनाएगा, कम कर देगा। इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये बेस काम करेगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन उल्टा है, बाकी दोस्तों काम ये सेम करता है। अगर कनेक्शन सीधा करना है तो ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और मतलब कि इसका कनेक्शन जो है इस वायर को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इस वायर को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका कनेक्शन सीधा हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता दिया। देखिए आईसी में जो ये वाला 8 नंबर पिन होता है ये होता है पॉजिटिव सप्लाई, और 4 नंबर पिन होता है नेगेटिव सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई 4 नंबर पिन पे जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव सप्लाई 8 नंबर पिन पे। और ये वाला जो एक वायर जोड़े हैं दोस्तों, देखिए आईसी का 3 नंबर पिन और आईसी का 5 नंबर पिन को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं कुछ इस प्रकार से, और इस पर हम ग्राउंड सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए ग्राउंड सप्लाई यहाँ से दे दिए हैं। अब इस आईसी को दोस्तों हम रेगुलेट सप्लाई दिए हैं, देखिए किस तरह से। यहाँ पे 2 पीस रेगुलेटर आईसी लगाए हैं। ये है दोस्तों 7812 और ये है 7912। तो 7812 हमारा पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है, और 7912 नेगेटिव सप्लाई पे काम करता है। देखिए 7812 का जो ये पहला पिन है इस पर हम डायरेक्ट यही सप्लाई दे दिए हैं। इसमें दोस्तों बेस टेबल को चलाने के लिए कोई अलग सप्लाई नहीं दे रहे हैं हम, इसी मेन सप्लाई से ही हमारा बेस टेबल चलता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन सप्लाई है यहाँ से हम इसको दे दिए हैं 1 नंबर पिन को, और ये वाला दोस्तों तीसरा नंबर पिन इसका आउट का होता है, यहाँ से 12 वोल्ट आउट करता है। और इसका जो ये वाला पिन है सेंटर वाला ये ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ता है, जो कि हम एक वायर के थ्रू इसको देखिए शॉर्ट किए हैं, और यहाँ से इसको हम ग्राउंड किए हैं। और यहाँ पे ये जो 7912 है तो इसका पहला पिन ग्राउंड होता है, दूसरा पिन इनपुट का होता है, तीसरा पिन आउटपुट का होता है। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी लगाए हैं देखिए कुछ इस प्रकार से, ताकि इसका सप्लाई अच्छी तरीके से फिल्टर हो पाए। देखिए दोस्तों ये वाला जो ग्राउंड पिन है तो ग्राउंड पिन के साथ ये वाला जो माइनस सेक्शन है तो इस कैपेसिटर का प्लस पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किए हैं ग्राउंड के साथ, और माइनस पॉइंट को माइनस पॉइंट के साथ कनेक्ट किए हैं। और यहाँ पे देखिए ग्राउंड पिन के साथ हमारा जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है इसको हम कनेक्ट किए हैं, और ये जो कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है इसको हम प्लस के साथ कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पावर सप्लाई है इस आईसी के लिए बन जाता है, यहाँ पे रेडी हो जाता है, और इस तरह से इसको पावर सप्लाई भी मिल जाता है, फिक्स पावर सप्लाई, ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करे, मतलब कि ये आईसी ख़राब ना। तो रेगुलेट सप्लाई देने पर दोस्तों आईसी बहुत कम ख़राब होता है, ना के बराबर, जो कि इस तरह से हम इसको दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम सिग्नल लेकर आए हैं ये वाला सिलेक्टर पे, तो दोस्तों इसके अंदर हम इसका जो सिग्नल रखे हैं थोड़ा सा हाई रखे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको नहीं बताया 120K का रेजिस्टेंस लगाए हैं गेन रेजिस्टेंस।
दोस्तों इसका वैल्यू हम थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए रखे हैं कि हम इसके अंदर माइक्रोफ़ोन भी चला सकें और ऑक्स भी चला सकें। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सिग्नल आता है, ये फाइनल माइक्रोफ़ोन का ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को लगाकर इसको ऑक्स बनाए हैं। देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक 27 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और अगर रेजिस्टेंस को लगाते हैं इस वायर में, अगर रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तो आपका जो है ऑक्स सपोर्ट करेगा और रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं, बिना रेजिस्टेंस का यहाँ पे सिग्नल देते हैं, तो आपका माइक्रोफ़ोन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेलेक्टर है ये 3 पिन का है। तो 3 पिन में दोस्तों लास्ट वाला जो दोनों पिन है यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को लगा दिए हैं, देखिए 27 के का। और ये जो सेंटर वाला पिन है दोस्तों, यहाँ से हमारा सिग्नल इनपुट होता है यहाँ पे। जैसे कि हम इस सॉकेट के अंदर इनपुट लगाते हैं, मान लीजिए हम ऑक्स लगाते हैं, तो यहाँ से देखिए सिग्नल हमारा इस वायर के थ्रू आता है यहाँ पे। और अगर हम स्विच को इधर रखे हैं तो देखिए रेजिस्टेंस के बाद इसके वायर में जो है सेंटर वाले वायर में इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये फिलहाल दोस्तों अभी हमारा ऑक्स सपोर्ट करेगा। अगर हम सिलेक्टर को इधर रख देते हैं, इधर कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये वाला पिन और ये वाला पिन दोनों आपस में शॉर्ट हो जाता है, जो कि हमारा माइक्रोफोन सपोर्ट करेगा, यही सॉकेट। तो फिलहाल इस तरह से हम इसका कनेक्शन किए हैं, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं आपको बता दिया कि किस तरह से इसको हम बनाए हैं। अब देखिए मैं मास्टर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन ऑडियो है, तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में कनेक्ट कर दिए हैं 10K के वॉल्यूम में। और वॉल्यूम का ये वाला जो सीधे हाथ की तरफ ये पिन है, मतलब तीसरा पिन, इसको हम ग्राउंड सप्लाई दे दिए हैं इसी पॉइंट से। और पहला पिन दोस्तों हमारा इनपुट का हो जाता है, जो कि यहाँ से आउट हो रहा है और इसके पहले पिन पर आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को सेफ चलाना है, लॉन्ग टाइम तक चलाना है, तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर कौन सा लगाना है और इसके अंदर क्या मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई तो कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर कुछ ऐड करना है। अब ऐड क्या करना है, देखिए ये वाला जो रेक्टिफायर है दोस्तों, ये सिर्फ हम यहाँ पे टेस्टिंग के तौर पर बनाए हैं और यहाँ पे लगाए हैं। आप लोगों को अगर रियल में 100 वाट का आउटपुट चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे इसके जगह पे 3510 लगा सकते हैं। जो मेटल वाला डायोड आता है 3510, उसको लगा सकते हैं। अगर आप लोग इसी डायोड को लगाना चाहें तो इसका संख्या आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि एक साथ दोस्तों 3 डायोड को पैरेलल करना पड़ेगा और इस तरह से लगाना पड़ेगा। मतलब कि 3 डायोड इधर, 3 डायोड इधर, 3 डायोड इधर, 3 डायोड इधर, मतलब बहुत ज़्यादा जो है डायोड लग जाएगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप लोग 3510 एक ही रेक्टिफायर लगा लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को आप लोग चेंज नहीं कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग 18018 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं या फिर 20020 का लगाते हैं, तो कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग 24024 या फिर 30030 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो 30030 या फिर 24024 ट्रांसफार्मर लगाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें कुछ सावधानी रखना है, नहीं तो दोस्तों आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये वाला जो 2 ट्रांजिस्टर है, तो ये है दोस्तों BC547। अगर दोस्तों आप लोग इसको 18 से 20 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट तक के सप्लाई पर चलाते हैं, तो ये प्रॉपर काम करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग इसका सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि 30030, 35035, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये ख़राब हो जाएगा। और अगर ये ख़राब हो गया तो इसके वजह से ये भी ख़राब हो जाएगा। अगर ये ख़राब हो गया तो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर एक कंपोनेंट भी फेल हो गया आपका, तो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा या फिर आपका एम्पलीफायर ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि इसको 24024 के ट्रांसफार्मर पे चलाएं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला जो 2 ट्रांजिस्टर है इसको आप लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो हम लगाए हैं 10-15 ट्रांजिस्टर, तो इसको रहने देना है। हालांकि जो इसका सर्किट था, जिस सर्किट से हम इसका डाटा निकाले हैं, डायग्राम निकाले हैं, उसमें भी यहाँ पे BC557 लगा हुआ था। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम अभी 10-15 लगाए हैं, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर सकते हैं, इसके जगह पे आप लोग 18-15 लगा सकते हैं। तो आप लोगों का जो है काफ़ी हद तक सिस्टम जो है वोल्टेज ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को सेफ चलाना है, तो आप लोग 20020 या फिर 18018 का ही ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगाएं। दोस्तों अगर आप लोग के पास ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसी ट्रांसफार्मर से चलाएं, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक अलग सर्किट बनाकर दे दूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी मतलब कि ट्रांसफार्मर है उसके साथ भी वो बोर्ड चल पाए। तो फिलहाल दोस्तों ये जो हमारा बोर्ड चल रहा है, ये 18018 या फिर 20020 के ट्रांसफार्मर से अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है और लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए
ये जो 2 ट्रांजिस्टर हम लगाए हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा-छोटा हीट सिंक है इस पर भी और इस पर भी। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो है, ये जो हम बनाए हैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। यहाँ पे आप लोगों को हीट सिंक बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप लोग लंबा समय तक चलाते हैं तो हीट सिंक जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकता है और ट्रांजिस्टर आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि किसी भी एम्पलीफायर को अगर आप लोग बनाते हैं तो हीट सिंक जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस टाइप का हीट सिंक बिल्कुल भी नहीं चलेगा आउटपुट स्टेज में, इस बात को भी ध्यान में रखें। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रेगुलेटर ऐसे लगाए हैं इस पर हीट सिंक लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग हीट सिंक लगाते हैं इसके साथ तो ये मत समझिए कि दोनों रेगुलेटर आईसी को एक ही हीट सिंक पर टाइट कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ये होता है माइनस और इसका ये वाला हिस्सा ये भी होता है माइनस। लेकिन अगर आप लोग डबल सप्लाई पे चलाते हैं तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि इसका ये वाला पॉइंट माइनस हो गया, ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड सप्लाई देना पड़ेगा डबल सप्लाई के सिस्टम में। तो ये ग्राउंड और ये माइनस, अगर आप लोग एक ही हीट सिंक पर इसको टाइट करते हैं तो आपका सिस्टम जो है ये आईसी मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या फिर आपका सिस्टम ही शॉर्ट हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। अगर आप लोग एक ही हीट सिंक पे लगाते हैं तो यहाँ पे माइका ज़रूर लगा दें इसके अंदर। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। अभी दोस्तों कुछ हाई वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में हमारा वीडियो आने वाला है, जैसे कि 3000 वाट, 1500 वाट या फिर 1000 वाट, 250 वाट, 500 वाट, इस तरह का वीडियो आने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी से जुड़ जाएं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।